विनीत रैना हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि को स्टार रहे हैं और आखिरी कुछ दिनों में काफी मुलाकात की है तुनिशा ने विनीत रैना से। विनीत, सबसे पहले आखिरी के कुछ दिनों में मुलाकात, क्या बातें तुनिशा से, वो हम जानना चाहेंगे। मैं 10 दिसंबर तक इस अली बाबा शो की शूटिंग कर रहा था उनके साथ, और 10 दिसंबर मेरा लास्ट डे था शूट का। मेरा ट्रैक खत्म हो रहा था वहां से, और तब तक जितना मैं जानता हूं उन दोनों के साथ, शिजान और तुनिशा से के साथ जितने भी मेरे सीन्स होते थे, दोनों बहुत ही खुश दिखते थे एक दूसरे के साथ। बहुत ही कभी सेट पे दोनों की लड़ाई या झगड़ा मैंने तो नहीं देखा। मेरे मेरे नजर में ऐसा कुछ भी नहीं आया। और बहुत ही वाइब्रेंट थी तुनिशा, बहुत ही हंसती खेलती रहती थी हमेशा। बहुत ही मजाक मस्ती हम लोग सब बहुत अच्छे से हम लोग मजाक मस्ती करते हुए पूरा दिन बिताते थे और सीन्स करते थे। लेकिन ऐसा मुझे कभी भी नहीं दिखा कि उन दोनों के बीच में कोई लड़ाई हो रही है, कोई झगड़ा हो रहा है। तो ये अचानक खबर आई तो मेरा, और जिस तरह की चीजें अभी सुनाई दे रही हैं मुझे, जिस तरह की चीजें मैं अभी देख रहा हूँ हमारी मीडिया चैनल्स पे, तो मैं बहुत बहुत हैरत हो रही है मुझे ये जान के, जिस तरह की चीजें बाहर आ रही हैं। विनीत, एक चीज, क्या आखिरी, जैसा आपने कहा कि 10 तारीख तक आप लोगों ने साथ में शूटिंग की है, कोई बात कभी तुनिशा ने कोई ऐसी आपसे शेयर की जिसमें किसी दबाव को उन्होंने महसूस किया हो, या फिर शिजान के साथ अपने रिश्ते को लेकर किसी परेशानी, किसी तनाव में रही हो? बिल्कुल नहीं। वो जब भी शिजान के बारे में जब भी वो बात करती थी तो बहुत ही रिस्पेक्टफुली बात करती थी, और बहुत ही प्यार से बात करती थी। और कभी भी उसने कभी भी मेरे सामने कुछ ऐसा पर्सनल अपनी चीजें, अपनी व्यक्तिगत चीजें कभी भी उसने बताया नहीं मुझे, क्योंकि हम एज अ को एक्टर काम कर रहे थे हम। और नॉर्मली जब इस तरह की चीजें होती हैं तो सेट पे ज्यादातर इस तरह पर्सनल चीजें लोग अपने को एक्टर से शेयर नहीं करते हैं। तो इस तरह की कोई भी बात मुझे नहीं बताई उन्होंने। लेकिन चेहरे से, हाव भाव से आप एक कलाकार हैं, सामने अपने साथी, दोस्त, मित्र या दूसरों के चेहरों के हाव भाव को आप लोग शायद बेहतर तरीके से समझते होंगे। कभी ऐसा लगा कि तुनिशा के जीवन में कोई तनाव है, किसी तरीके की कोई परेशानी में है? जी बिल्कुल नहीं। हमारी एक्चुअली बॉन्डिंग बहुत अच्छी हुई। हम एक तो हम दोनों पहाड़ी हैं, वो भी पहाड़ी इलाके से थी। मैं भी जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करता हूँ, उस पर हमारी बॉन्डिंग हुई। फिर उसके बाद हम ओसीडी की बात पे आए कि उन्होंने बोला कि मेरे को भी बहुत साफ सफाई का बहुत ज्यादा, मैं बहुत साफ रखती हूँ अपना कमरा। तो मैंने कहा मेरा भी सेम प्रॉब्लम है, बहुत मुझे बहुत ऑर्गेनाइज और बहुत साफ सब कुछ चाहिए। तो बात करने, हमको आपस में बात करने में बहुत अच्छा लग रहा था। तो कितनी सिमिलैरिटीज हैं। तो मुझे भाईजान भाईजान करके बुलाती थी वो, मुझे भाई करके बुलाती थी। तो मुझे लगा, मैं उनको कहता था कि यार तुमको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मेरी एक छोटी बहन है जो इतना अच्छा काम कर रही है, इतना अच्छा फ्यूचर है, इतनी अच्छी उसकी लाइफ है, सब कुछ उसके अकॉर्डिंग जा रहा है। तो हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती थी। लेकिन एक बार उसने मुझसे कहा था कि भाई मुझे आपसे बात करके ना बहुत अच्छा लगता है। तो कभी हम ना बैठेंगे साथ में, और मुझे अगर कभी हमको अभी से टाइम मिला ना, अभी तो हम सेट पे हैं, कभी मुझे ऐसा लगता है कि कभी मुझे टाइम मिला तो मैं आपसे जरूर कुछ बातें करना चाहूंगी। लेकिन वो दिन कभी आया नहीं। मुझे लगा कि ठीक है, हम लोग अक्सर प्रोफेशनल कभी हम लोग सलाह लेते हैं, क्योंकि मैं उनसे विनीत, दो एक्सपीरियंस हूं चीजें, तो शायद। एक तो क्या तुनिशा जैसी लड़की सुसाइड जैसा कदम उठा सकती है, खासतौर पर इमोशनल सीन्स होते थे, तो जब हम लोग साथ में सीन्स करते थे वो असलियत में रो देता था। हम लोग असलियत में रो देते थे सीन्स करते हुए। और सीन्स खत्म होने के बाद भी वो चुप नहीं हो पाता था। वो उसके बाद भी वो रोता रहता था। तो मैं उसको बहुत कंसोल करता था। हमारे निर्देशक आते थे, उनको कंसोल करते थे। बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, पूरे सेट में सबके साथ बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे नहीं, से तो बात क्या करने आपने, वाला। एक और सवाल विनीत, उसके बाद बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या आपको जी ऐसा लग सकता है, चूंकि बहुत सारी बातें सामने आ गई, लव जिहाद को लेकर बातें होने लगी, बहुत सारी बातें सामने आ गई जैसा आपने जिक्र किया, क्या आपको लग रहा है कि ऐसा हो सकता है कि शिजान ने अपने इमोशंस का इस्तेमाल किया हो और शायद उन इमोशंस में फंस गई तुनिशा, और उसके बाद निकाह की बात आई हो, धर्म परिवर्तन की बात सामने आई हो, या फिर धर्म को लेकर बहुत ज्यादा कट्टर हो शिजान? इन सारी बातों में आप किसी पर कुछ कहना चाहेंगे? मुझे इस तरह की बात ना कभी कोई सुनाई दी, ना मुझे दिखाई दी कि कोई वो अपने चीजों को लेकर बहुत कट्टर है या डोमिनेंट है, इस तरह का। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस उसके साथ बता रहा हूँ, जितना मैं दोनों को जानता हूँ। दोनों बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से सेट पे रहते थे, बहुत प्रोफेशनली रहते थे। और जहां तक बात रही इन चीजों की, ये उनकी बहुत ही पर्सनल बात है। तो मुझे लगता है अगर वो ये बातें शेयर करते भी होंगे तो अपने को एक्टर से शेयर नहीं करेंगे, जो इश्यूज हैं या पर्सनल ठीक इश्यूज हैं। ठीक मुझे लगता है उन्होंने शायद घर जाके अपने
तुनिशा ने अपनी मॉम से कहा होगा या अपने रिलेटिव से शायद ये डिस्कस किया होगा। शिजान ने भी अपने घर वालों से शायद डिस्कस किया होगा। तो मुझे लगता है अगर वो उनके जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं हमको उनको भी कंसिडर करना चाहिए और ठीक पुलिस पे विश्वास रखना चाहिए जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है। ठीक है विनीत, मैं चाहूंगा आप हमारे साथ बने रहें।